नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया है। आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन सी पोस्ट, कितनी पोस्ट हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है, इन सारी बातों की चर्चा, फॉर्म कब से भरे जाने हैं, कब लास्ट डेट है, इन सभी बातों की चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। दोस्तों, हम यहाँ पर पोस्ट वाइज कितनी सीट्स हैं उनकी चर्चा करेंगे। आप कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं, जैसे कि असिस्टेंट कमिश्नर की कुल 52 पोस्ट हैं, प्रिंसिपल की कुल 239 पोस्ट हैं, वाइस प्रिंसिपल के लिए 203 पोस्ट पर भर्ती की जानी है। इसी प्रकार से दोस्तों, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जिन्हें हम पीजीटी कहते हैं, उनकी कुल 1409 पदों पर भर्ती की जानी है। आप अलग अलग सब्जेक्ट्स के हिसाब से पोस्ट को देख सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर पीजीटी में बैकलॉग वैकेंसीज शामिल करके आपको बताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, टीजीटी अर्थात ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए कुल पोस्ट हैं 3176, 3176 पदों पर भर्ती की जानी है। इसमें भी बैकलॉग वैकेंसीज यदि खाली रहती हैं तो शामिल कर दी गई हैं। दोस्तों, लाइब्रेरियन की कुल 355 पोस्ट हैं। इसी प्रकार से प्राइमरी टीचर म्यूजिक की कुल दोस्तों 303 पोस्ट हैं। फाइनेंस ऑफिसर के लिए दोस्तों यहाँ पर कुल 6 पोस्टें निकाली गई हैं। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए कुल 2 पोस्ट हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए दोस्तों 156 पोस्ट हैं। हिंदी ट्रांसलेटर की कुल 11 पोस्ट हैं। दोस्तों, कैटेगरी वाइज आप इन पोस्टों को विभाजित कर सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की कुल 322 पोस्ट हैं। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की कुल 702 पोस्ट हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए दोस्तों कुल 54 पोस्टें निकाली गई हैं। दोस्तों, यहाँ पर और डिटेल दी गई है, आप इस बारे में पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अलग अलग पोस्ट के लिए क्या पे स्केल है और किस अधिकतम आयु सीमा तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन किस पोस्ट के लिए रखी गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं असिस्टेंट कमिश्नर की। दोस्तों, इसका पे स्केल है लेवल 12, जिसकी शुरुआती सैलरी 78,800 से 2,09,200 तक जानी है। और दोस्तों, एज लिमिट की यदि हम बात करें तो अधिकतम 50 साल का व्यक्ति इस फॉर्म को फिल कर सकता है। दोस्तों, पोस्ट नेम हमने देख लिया असिस्टेंट कमिश्नर। अब हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन एवं एक्सपीरियंसेस जो विशेष पोस्ट में मांगे गए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे एकेडमिक क्वालिफिकेशन की। दोस्तों, मास्टर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 45%। तो दोस्तों, जो भी असिस्टेंट कमिश्नर की पद पर जाना चाहता है उसकी मास्टर डिग्री में कम से कम 45% होनी चाहिए। उसके बाद बीएड या उसकी समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। दोस्तों, याद रखें, अधिकतम आयु 50 साल तक होनी चाहिए। मास्टर्स में कम से कम 45% होने चाहिए। बीएड या उसकी समकक्ष कोई डिग्री होनी चाहिए। दोस्तों, ये तो बात हुई एकेडमिक की। इसके बाद हम चर्चा करेंगे एक्सपीरियंस की। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है पर्सन्स होल्डिंग द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन द पे बैंड ऑफ 15,600 से 39,100 विद ग्रेड पे ऑफ RS 7600। कहने का मतलब है दोस्तों, जो भी इस पद को प्राप्त करना चाहता है उसके पास 7600 ग्रेड पे का प्रिंसिपल के पद पर रहना चाहिए। उसको दोस्तों 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और दोस्तों, यहाँ पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी मांगी गई है, उसके लिए कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। तो दोस्तों, असिस्टेंट कमिश्नर के लिए हमने चर्चा करी। एकेडमिक्स में उसके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, बीएड या उसके इक्विवेलेंट या समकक्ष कोई डिग्री होनी चाहिए। उसके पास 3 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम प्रिंसिपल पोस्ट का। इस बात को आप ध्यान रखें। और अधिकतम 50 साल का व्यक्ति इस फॉर्म को फिल कर सकता है। इस बात को आप ध्यान रखें।
दोस्तों अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल के लिए कि प्रिंसिपल की पोस्ट पर जो व्यक्ति जाना चाहता है उसके लिए क्या एज लिमिट है, क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखी गई है, एक्सपीरियंस मांगा गया है या नहीं, इन सारी बातों की चर्चा हम करेंगे अब। तो दोस्तों प्रिंसिपल का पे स्केल लेवल 12 की है जॉब है, जिसमें 78,800 से 2,09,200 तक का पे मैट्रिक्स आता है। और दोस्तों एज लिमिट की बात करें तो कम से कम 35 साल और अधिकतम 50 साल तक की उम्र का व्यक्ति इस फॉर्म को फिल कर सकता है। प्रिंसिपल के लिए दोस्तों एसेंशियल क्वालिफिकेशन में सबसे पहले हम देखते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात। तो दोस्तों एकेडमिक क्वालिफिकेशन में संबंधित व्यक्ति को जो कि प्रिंसिपल पद के लिए फॉर्म को भरना चाहता है उसके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए कम से कम 45% की, बीएड और इक्विवेलेंट टीचिंग डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद यदि हम एक्सपीरियंस की बात करें तो दोस्तों पर्सन होल्डिंग एनालॉजियस पोस्ट और पोस्ट्स ऑफ प्रिंसिपल इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इन द पे मैट्रिक्स लेवल 12। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं किस प्रकार से एक्सपीरियंस मांगा गया है, या फिर यदि आप ये वाला एक्सपीरियंस नहीं रखते तो या वाइस प्रिंसिपल असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स इन द पे मैट्रिक्स लेवल 10 with combined service of 5 years as PGT and 2 years as a vice principal। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। यदि दोस्तों आपको पास पहले और दूसरे प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं है तब आप यहां पर ये सारी चीजें भी पढ़ सकते हैं। यदि आप 1 2 3 तीनों एक्सपीरियंस नहीं रखते हैं तो आप फिर चौथा किसी भी एक में यदि आप एलिजिबल होते हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अलावा। इसके अलावा दोस्तों यहां पर भी डिजायरेबल कंप्यूटर नॉलेज आपसे मांगा गया है। दोस्तों इसी प्रकार से हम बात करते हैं वाइस प्रिंसिपल के लिए, जिसका पे स्केल है दोस्तों लेवल 10 आप देख सकते हैं, और एज लिमिट है 35 से 45 साल, अर्थात 35 से 45 साल का कोई भी व्यक्ति इस फॉर्म को फिल कर सकता है। अब क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करें तो दोस्तों एकेडमिक्स में मास्टर डिग्री मांगी गई है कम से कम 50% की, और बीएड या उसके समकक्ष आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए। दोस्तों एक्सपीरियंस आप यहां पर देख सकते हैं वाइस प्रिंसिपल के लिए कौन कौन से एक्सपीरियंसेस मांगे गए हैं आप देख सकते हैं। डिजायरेबल नॉलेज दोस्तों इसमें भी बेसिक नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर मांगा गया है। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी की। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के आधार पर आपके लिए यहां पर फॉर्म को फिल करना है। दोस्तों पे स्केल की यदि हम बात करें पीजीटी के दोस्तों लेवल 8 की पे स्केल यहां पर रखा गया है। पे मैट्रिक्स है 47,600 से 1,51,100, और अपर एज लिमिट दोस्तों यहां पर 40 साल रखी गई है। कोई भी 40 साल का व्यक्ति इस फॉर्म को फिल कर सकता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की फॉर द पोस्ट ऑफ 1 से 10 1 to 10। दोस्तों इन दोनों के लिए अलग क्वालिफिकेशन है। तो चलिए अब हम बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। तो दोस्तों 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर एनसीईआरटी इन द सब्जेक्ट कंसर्न, मतलब आपको अपने विषय में मास्टर डिग्री रखनी होगी दोस्तों। मास्टर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% इन एग्रीगेटेड इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर आपको मास्टर डिग्री चाहिए होगी पीजीटी के लिए। इसके अलावा बीएड और समकक्ष डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडिया या मीडियम होना चाहिए दोस्तों यहां पर। तो दोस्तों आप ध्यान रखें पीजीटी के लिए आपके लिए मास्टर डिग्री चाहिए पड़ेगी 50% के साथ, बीएड या उसके समकक्ष डिग्री, और आपके लिए टीचिंग का तरीका होना चाहिए इंग्लिश और हिंदी मीडियम में। इसके अलावा दोस्तों नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आपको होगा। इसके अलावा हम बात करते हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस की। तो दोस्तों इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं कि किस किस डिग्री का व्यक्ति इस फॉर्म को फिल कर सकता है।
इसके अलावा दोस्तों पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी, उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखी गई है एटलीस्ट 50% इन एग्रीगेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग: मास्टर डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, बायोकेमिस्ट्री। इसके अलावा दोस्तों आपके पास प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश, ये तो कंपलसरी ही है। दोस्तों यहां पर एक बात और नोट में लिखी हुई है, बीएड भी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर अर्थात टीजीटी के लिए। दोस्तों यहां पर सब्जेक्ट्स लिखे गए हैं। पे स्केल की यदि हम बात करें तो दोस्तों लेवल 7 की जॉब है। पे मैट्रिक्स 44,900 से 1,42,400। अपर एज लिमिट है 35 साल, अर्थात 35 साल तक का कोई भी व्यक्ति इस पोस्ट के लिए फॉर्म को फिल कर सकता है। दोस्तों यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जा रही है 1 से 6 तक के सब्जेक्ट के लिए। दोस्तों 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विथ एटलीस्ट 50%, कम से कम 50% आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों या फिर बैचलर डिग्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स एंड इन एग्रीगेट्स। The elective subjects and languages in the combination of subjects as under। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं टीजीटी इंग्लिश में आपके पास इंग्लिश आपके पास एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए 3 साल। हिंदी के लिए दोस्तों हिंदी होना चाहिए। और दोस्तों टीजीटी में एसएसटी, इसमें दोस्तों क्या है, एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। आप इस बात का भी ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों आपके लिए और भी क्वालिफिकेशंस यहाँ पर दी हुई हैं, आप देख सकते हैं। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं टीजीटी पी एंड एच ई एई एवं डब्ल्यूई के लिए, जिनका पे स्केल है लेवल 7 का एवं अपर एज लिमिट 35 साल है, अर्थात 35 साल आयु तक का कोई भी व्यक्ति इस पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर सकता है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन दी हुई है, आप इसको यहाँ से रीड कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दी हुई है। दोस्तों अब हम बात करते हैं लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए, जो कि लेवल 7 की जॉब है और अपर एज लिमिट 35 साल दी हुई है। लाइब्रेरियन बनने के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस और ग्रेजुएट विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। और दूसरा है वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। डिजायरेबल नॉलेज दोस्तों नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आपको यहां पर बताया गया है। इसके अलावा दोस्तों म्यूजिक टीचर के लिए लेवल 6 की जॉब है और अपर एज लिमिट 30 साल है। 30 साल तक का कोई भी व्यक्ति इस फॉर्म को फिल कर सकता है। प्राइमरी टीचर म्यूजिक के लिए दोस्तों एसेंशियल क्वालिफिकेशन दी गई है सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विथ 50% मार्क्स और इंटरमीडिएट विथ 50% मार्क्स और इट्स इक्विवेलेंट एंड बैचलर डिग्री इन म्यूजिक और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके अलावा कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू इंग्लिश हिंदी मीडियम। डिजायरेबल दोस्तों कंप्यूटर नॉलेज यहां पर है। दोस्तों यहां पर नोट पॉइंट लिखा हुआ है बे सभी कैंडिडेट जो डिप्लोमा रखते हैं म्यूजिक का वे एलिजिबल नहीं है इस पोस्ट के लिए, अर्थात पीआरटी म्यूजिक के लिए। दोस्तों फाइनेंस ऑफिसर की यदि हम बात करें तो लेवल 7 की जॉब है और इसमें आपके लिए अधिकतम 35 साल तक की आयु रखी गई है, अर्थात 35 साल तक का कोई भी व्यक्ति इस फॉर्म को फिल कर सकता है। फाइनेंस ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करें दोस्तों बीकॉम होना चाहिए आपके पास, 50% कम से कम आपके परसेंट होने चाहिए इन द एग्रीगेट एंड एटलीस्ट 4 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द ऑडिट एंड अकाउंट वर्क। आपके पास 4 साल का अनुभव भी होना चाहिए। इसके अलावा यदि आपके पास पहली क्वालिफिकेशन नहीं है तो इसके अलावा यदि आपके पास दूसरी क्वालिफिकेशन है, पहली नहीं है, तब भी आपका काम चल जाएगा। आपके पास एमकॉम होना चाहिए विथ 50% मार्क्स और आपके पास साथ ही साथ 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन ऑडिट एंड अकाउंट्स होना चाहिए। आपके पास काम करने का अनुभव 3 साल का होना चाहिए। यदि आपके पास बीकॉम है 50% के साथ तो आपको 4 साल काम करना है।
अनुभव चाहिए। यदि आपके पास एमकॉम में 50% के साथ, तब आपका 1 साल का एक्सपीरियंस कम कर दिया, 3 साल का यदि आपके पास ऑडिट एंड अकाउंट्स के वर्क का एक्सपीरियंस है तो काम चल जाएगा। इसके अलावा चलो आपके पास ये भी नहीं है, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप सीए इंटर्न और आईसीडब्ल्यूए इंटर्न या एमबीए फाइनेंस या पीजीडीएम फाइनेंस 2 ईयर फुल टाइम और 3 ईयर पार्ट टाइम विथ 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द ऑडिट एंड अकाउंट वर्क है, तो भी आप इसको फिल कर सकते हैं। और दूसरा, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आपसे मांगा गया है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए। दोस्तों पे स्केल है लेवल 7 और एज लिमिट है मैक्सिमम 35 ईयर, मतलब 35 साल तक का कोई भी व्यक्ति इस फॉर्म को फिल कर सकता है। दोस्तों अब बात करेंगे असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए जो क्वालिफिकेशन है उसकी। तो दोस्तों ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन डिजाइन एंड इंजीनियरिंग इन कंसर्न्ड ब्रांच। यदि आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप यदि 3 साल का डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन एंड 5 ईयर्स एक्सपीरियंस इन कंसर्न्ड ब्रांच, यदि आप 5 साल का अनुभव और 3 साल का डिप्लोमा रखते हैं सिविल इंजीनियर में, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें दोस्तों। अब हम बात करेंगे असिस्टेंट सिलेक्शन, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर दोस्तों इनका पे स्केल है लेवल 7 और अधिकतम 35 साल की आयु तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या चाहिए इस पोस्ट के लिए। तो दोस्तों इस पोस्ट के लिए ग्रेजुएट विथ 3 ईयर्स एक्सपीरियंस एज यूडीसी इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडीज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसके अलावा दोस्तों हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट भी है, यदि आप इसको फिल करना चाहते हैं तो अधिकतम 35 साल की आयु तक आप इसको फिल कर सकते हैं। दोस्तों ये लेवल 6 की जॉब है, पे मैट्रिक्स आप देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करें दोस्तों तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मास्टर्स डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ इंग्लिश एज अ कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। इसके अलावा दोस्तों यदि आपके पास यह क्वालिफिकेशन नहीं है तो 3 ऑप्शन आपके पास और हैं। इन 4 विकल्पों में से यदि आप किसी भी एक विकल्प को संतुष्ट कर पाते हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ये चारों क्वालिफिकेशन अलग अलग हैं। आप किसी भी एक कंडीशन को फुलफिल करते हैं तब आप हिंदी ट्रांसलेटर के पद पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दोस्तों 4 नहीं, यहाँ पर 6 हैं। अब हम बात करेंगे सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की, जो कि लेवल 4 की जॉब है, लेवल 4 की जॉब है और अधिकतम 30 साल की आयु तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और एक्सपीरियंस की यदि हम बात करें तो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास एलडीसी इन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। या तो आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट में एलडीसी का अनुभव हो 3 साल का, या स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, और डिजायरेबल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब आपसे आकांक्षा रखते हैं वो कि आपको कंप्यूटर का ज्ञान होगा थोड़ा बहुत इस पोस्ट के लिए भी। अब हम बात करेंगे स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की, जो कि फिर से लेवल 4 की ही जॉब है। दोस्तों यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट है 27 साल, अर्थात 27 साल से ज़्यादा का कोई व्यक्ति इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएगा। आपकी आयु 27 साल से कम होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करें स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए तो दोस्तों 12th पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। स्किल टेस्ट नॉर्म्स भी हैं। डिक्टेशन दोस्तों 10 MTS @80 WPM, मतलब 80 वर्ड प्रति मिनट 10 मिनट में आपको लिखवाया जाएगा, शायद ऐसा कुछ है ना। ट्रांसक्रिप्शन की यदि हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन को पढ़ सकते हैं और कंप्यूटर पे आपकी सारी ये चीज़ें आपसे मांगते हैं वो। अब बात करेंगे जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की। दोस्तों यह लेवल 2 की जॉब है, ठीक है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों क्लास 12th पास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, है ना। A typing speed of
35 वर्ड प्रति मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड प्रति मिनट पर मिनट इन हिंदी। तो दोस्तों आपके पास 30 शब्द प्रति मिनट हिंदी में और 35 शब्द प्रति मिनट आपकी इंग्लिश टाइपिंग होनी चाहिए ऑन कंप्यूटर। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सारी क्वालिफिकेशन रखी गई हैं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए। और दोस्तों नोट भी यहाँ पर दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। एज रिलैक्सेशन का सेक्शन आता है दोस्तों, फिर आप देख सकते हैं अपनी कैटेगरी के हिसाब से आपको यहाँ पर अलग अलग प्रकार से एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और दोस्तों बाकी सारी चीज़ें भी इसमें लिखी हुई हैं, आप इनको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप इस नोटिफिकेशन को हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लें, आप ऑफिशियल साइट से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लें। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों किन किन राज्यों में पेपर कंडक्ट कराया जाएगा, किन किन सिटी या शहरों में किया जाएगा, इनके बारे में जानकारी दी हुई है। आप अपने राज्य के हिसाब से सेंटर को यहाँ पर देख सकते हैं। चंडीगढ़ गुजरात के हैं, आप दिल्ली के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, चंडीगढ़ के हैं, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं आसपास कौन सा सेंटर आपको मिलता है। दोस्तों प्रोसीजर लिखी हुई है, किस तरीके से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, आप यहाँ से वो भी पढ़ सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। इसके अलावा दोस्तों अंत में दिया हुआ है महत्वपूर्ण दिनांक या इंपॉर्टेंट डेट्स की यहाँ पर बात की जा रही है। तो दोस्तों आवेदन या एप्लीकेशन फॉर्म भरना चालू हो रहे हैं 5 दिसंबर 2022। आप यह डेट याद रखें। और दोस्तों आप 26 दिसंबर 2022 तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और दोस्तों डेट ऑफ रिटन टेस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, विल बी नोटिफाइड ऑन KVS वेबसाइट। अभी आपको बताई नहीं गई है, आपको वेबसाइट के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने संक्षिप्त में सारे नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करी। दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, इसके साथ एक नोटिफिकेशन और KVS ने जारी किया था जिसके बारे में भी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं, जो कि PRT के बारे में है। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है। प्राइमरी टीचर के लिए दोस्तों कुल पोस्ट हैं 6414, 6414 पोस्ट। आप कैटेगरी वाइज इन पोस्टों को यहां पर देख सकते हैं। दोस्तों यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, ये सारी बातें दी हुई हैं। दोस्तों इनका पे मैट्रिक्स की यदि हम बात करें तो लेवल 6 की जॉब है प्राइमरी टीचर, और अपर एज लिमिट है 30 साल, अर्थात 30 साल का कोई भी व्यक्ति इस फॉर्म को फिल कर सकता है। यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। आप यदि इन सारी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं तब आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, बाकी सारी चीज़ें पहले वाले नोटिफिकेशन के हिसाब से ही हैं। बस आपको यहाँ पर अलग से कितने पोस्ट पर भर्ती की जा रही है और क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन प्राइमरी टीचर के लिए मांगी गई है उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने चर्चा करी KVS द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन की, दोनों नोटिफिकेशन की। दोस्तों यदि आप सिलेबस चाहते हैं कि हम आपको सिलेबस, दोस्तों यदि आप इस एग्जाम का सिलेबस देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें, तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती। जय हिंद।